शुरू हो गई। ओके, हाय गाइस, मेरा नाम है तान्या एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है दिल्ली वाली ब्लॉगर। दिल्ली वाली, यस, आई एम अ दिल्ली वाली। दिल्ली से हूँ, समझ गए ना। ठीक है, समझ गया। सो दिल्ली से हूँ मैं और पिछले 3 साल से मैं ब्रिस्बेन में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ। और मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ही टाइम लगा मुझे ये सोचने में कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि नहीं जुटानी चाहिए। मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही प्यारे अनमोल रतन दोस्त, उनकी वजह से मैंने ये कदम उठाया है कि मैं इतनी हिम्मत जुटा पाऊँ कि मैं अपना कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूँ। और मेरी मामा की वजह से, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। सो लव यू मम्मा। गणपति बाप्पा मोरया। तो शुरू करते हैं मेरी बहुत ही प्यारी, अनोखी, सुरीली, परफेक्ट वीडियो। लास्ट ईयर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो की थी NSJ व्लॉग्स के साथ। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो जाके देख लो। मैंने उसमें ये बताया था कि आप गर्ल्स क्या पैक कर सकती हैं अपने बैग में बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। आप क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप रहने दे सकते हो, यू नो। और फिर एक और वीडियो मैंने उनके साथ की थी और उस वीडियो में मैंने आपको अपना होम बेस्ड छोटा सा एक बिजनेस दिखाया था। बाय द वे, मैं उस घर से अब मूव आउट हो चुकी हूँ। अब मैं किसी और घर में रहती हूँ। मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर मूव कर लिया था। उसी वीडियो के थोड़े दिनों बाद मैंने मूव आउट कर लिया था वहाँ से। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ जो पहले मुझे नहीं, हो सकता है कोई हो, बट मुझे नहीं वो चीज़ दिखी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो के एंड तक मेरी पूरी बात सुनो। मेरी पूरी बात सुने बिना यहाँ से जाना मत, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ भाजी, तरकारी, प्राइसेस, यू नो, जॉब्स, रेंट, ये सब के बारे में नहीं है। ये सब लेसन आपको दूसरी वीडियोस में भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स यही सब दिखा रहे हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप इतना ही सर्च कर लोगे नो स्टूडेंट लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, हज़ारों वीडियोस आ जाएंगे आपको इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो चीज़ें नहीं बताई जाती वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी, NSJ की वीडियोस देखती थी, NSJ व्लॉग्स की। वो बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बनाता है यार। वो सारी जगह जाके आपको एक एक प्राइस दिखाएगा, सब कुछ बताएगा, तो पहले ही आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कितने पैसे कमाने हैं, क्या क्या करना है, यू नो, आगे जाके आपको लाइफ जीनी कैसे है बेसिकली। और भी इनफैक्ट मैंने लड़कियों को भी सर्च किया था कि कोई अच्छी सी कोई लड़की दिख जाए तो यू नो कंटेंट बता दे, कुछ बता दे, मतलब कि मैं क्या लेके जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स हमें चाहिए होते हैं यार। आई हैव बीन देयर। मुझे पता है कि अभी दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे प्लान करूंगी, कहाँ रहूंगी, या क्या करूंगा, ये कर लूंगा, ट्रक चला लूंगा, गाड़ी चला लूंगा, ये वाली जॉब, ऊबर कर लूंगा। ये सब माइंड में पहले ही आ जाता है, क्योंकि इतनी सारी व्लॉग्स देख चुके हो, भर चुके हो अपने आप को। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो चीज़ है जो मुझे अगर किसी ने बताई होती, ट्रस्ट मी, मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता और मेरा बहुत सारे इमोशनल लेवल पे जो स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सब फील किया है, उसको डील कर पाती अच्छे से। मोटिवेशन हो जाती कि यू नो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो प्रिपरेशन जो थी वो बिल्कुल जीरो थी। सब कुछ सोच लिया था कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, पार्ट टाइम जॉब क्या करनी है, कमाना कैसे है, घर पे पैसा कैसे भेजना है, सब कुछ समझ में आ गया था। ये समझ में नहीं आया था कि मम्मी पापा के बिना, दोस्तों, रिश्तेदारों, त्योहारों, दिल्ली वाले यारों के बिना रहना कैसे है। इमेजिन भी नहीं की थी वो जिंदगी एकदम से शुरू हो गई। हाइलाइट्स दे देती हूँ कि इन 3 सालों में मेरे साथ हुआ क्या था। विद माई पेरेंट्स परमिशन मैं अपने रिलेशनशिप को भी डिस्कस करूंगी। ऑब्वियसली मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूंगी किसी का भी यहाँ पे, जो भी मेरी जिंदगी में रहे हैं लोग, बट आई वुड डेफिनेटली टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। मैंने सोचा था कि इस चैनल पे मैं सबको, आप लोगों को, अपने बहुत ही प्यारे दोस्तों से, जो यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अलग अलग कंट्रीज़ के, ऑस्ट्रेलियन तो हैं ही, बट मेरे फ्रेंड्स पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन्स, साउथ इंडियंस, जिन लोगों को मैंने कभी फेस नहीं किया था, मुझे कुछ पता भी नहीं था उनके बारे में। टू बी ऑनेस्ट, मैं दिल्ली से बाहर कभी नहीं गई थी, मेरे को क्या पता, यू नो, पंजाब गई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। हम वो मिडिल क्लास के लोग थे जिनको ट्रैवल करने के लिए सिर्फ नानी और दादी का घर मिलता था। मतलब छुट्टियों में अगर हमें ऐसे लिखना पड़ जाए ना कि हम कहाँ गए थे,
तो हर बार मैं अपनी मम्मी को घूर के बोलती थी कि नानी ये घर की जगह ना कहीं और ले जाया करो, कभी बेइज्जती होती है हमारी क्लास में। ऐसे वाले मिडिल क्लास फैमिली से हैं कि हम नानी चाची ताई इन लोगों के घर ही गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम कहीं ट्रैवल ट्रूवल तो हमने नहीं किया, पैसे नहीं थे हमारे पास। बट यहाँ आके जो है मैं इतनी डिफरेंट कम्युनिटी से मिल चुकी हूँ कि अब मुझे समझ में आ गया हाउ टू डील विद अ न्यू पर्सन। दिस इज एन आर्ट यार, मुझे पता ही नहीं था यार कपड़े धोना कितना मुश्किल है, मुझे पता ही नहीं था। इतनी नेक्स्ट लेवल मुझे लगता था मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, यू नो। यहाँ आने तक, यहाँ आके पता चला भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है बे, कुछ आना चाहिए ना आपको यार। सिर्फ भाजी तरकारी के प्राइजेस नहीं चाहिए, आपको मेंटल लेवल पे अपने आप को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। मैंने एनएसजे की वीडियो में मजाक में ये चीज़ बोली थी, अपने साथ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और एस्टीम लेकर आना। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने वो किसी रीज़न से बोला था। मुझे पता था मेरी इतनी लंबी गाथा मैं इतनी जल्दी तो नहीं बता सकती, बट मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ ये 3 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। कहीं भी जा रहे हो, चाहे आप घर से दूर बिल्कुल दूसरे शहर भी जा रहे हो ना, दूसरी कंट्री आ जाना यार कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। लोग हैं वो हमारे लोगों जैसे नहीं है यार, इनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हम लोगों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। हमारी मम्मी धनिया मिर्ची से उनको फुर्सत नहीं है, गली में सब्जी वाला आ जाए मेरी मम्मी भेज देती थी मेरे भाई को, जा धनिया मिर्ची लेकर आ। अब यहाँ पे धनिया मिर्ची लेने जाने के लिए जज्बा होना चाहिए ना आपके अंदर, वो टाइप की ज़िंदगी शुरू करने के लिए कि मैं खुद करूँगा, मुझे मम्मी नहीं बोलेंगी, मैं खुद लेकर आऊँगा चीज़ें। बाई चांस आप ये पहली ही वीडियो देख रहे हो या बिल्कुल ही नया एक्सपोजर है, तो मैं बोलूँगी कि जाओ व्लॉग्स देखो, एक्सप्लोर करो, बहुत कंटेंट है, भरा पड़ा है। इतने सारे लोग, इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप लोगों पे निर्भर करते हैं कि आप उनका कंटेंट देखो। मैं उस बारे में बात करूँगी कि व्हाट इट टेक्स फॉर यू टू डू ऑल ऑफ दैट। किन चीज़ों पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अभी से ही, चाहे आप 10th क्लास में हो, अभी 12th में हो, 11th में हो, इट डजंट मैटर यार। कुछ चीज़ें मैं आपको अभी से बतानी शुरू कर देती हूँ, आप अभी से देखना शुरू कर दो। चाहे आप अपनी बैचलर्स ख़त्म कर चुके हो, आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हो मेरी तरह, तो तब भी एक ही बात है, ये सारी चीज़ें आपको एट एनी लेवल, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने हस्बैंड के साथ आना चाह रहे हो, आप अपनी वाइफ के साथ आना चाह रहे हो, no matter what stage of life you're in right now, you would need this lesson. So understand what I'm trying to say here. पहली चीज़ जो मैं चाहूँगी कि आप जहाँ से शुरुआत करो वो ये है कि यार थोड़ा ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना शुरू कर दो। मतलब मुझे पता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे रिलेट भी नहीं कर रहे होंगे इस बात से कि क्या कॉन्फिडेंस, क्या मतलब है इसका कि कॉन्फिडेंस। यार मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जो कुछ लोगों में नहीं होता, मुझ में नहीं था ये कॉन्फिडेंस कि मैं जाके अपने लिए ऑर्डर कर दूँ कि मतलब मुझे तो ये खाना है, मुझे तो वो खाना है, और मैं पूरा वो प्लान बना के, वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ वो सब में नहीं होती यार। कुछ लोग उस चीज़ को ओवर द टाइम बिल्ड करते हैं, कुछ में वो हमेशा से ही होती है, और कुछ लोग उस चीज़ को छूना भी नहीं चाहते। वो इतना डर जाते हैं लाइफ में कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं मैं, क्योंकि यही चीज़। अब पर्सपेक्टिव चेंज करो और एक बार ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को इमेजिन करो कि कोई जॉब लग गई है आपकी यहाँ पे, रेस्टोरेंट में लग गई, के मार्ट में लग गई, वूलवर्थ्स में लग गई, कोल्स में लग गई, जो भी आपने रिसर्च करी होगी जिस भी जगह पे, वहाँ पे जॉब लग गई। उस जॉब पे मान लो, ऑब्वियसली ये अच्छी कंपनीज आपको अंडरपे नहीं करती, इट्स ऑलवेज द सोल ओनर्स जो बेसिकली बिजनेस चला रहे हैं। फिर मान लो आपको कोई अंडरपे कर रहा है, या कोई आपको कह रहा है कि तुम्हारी पेमेंट जो है वो लीगली $20 है, $25 है, बट जो काम आपसे ले रहा है वो ले रहा है आपसे $45 का काम। वो आपसे झाड़ू कटका सब कुछ लगवा रहा है, बिल भी भरवा रहा है, वो सब कुछ ही आपसे करवा रहा है। वो जो बर्डन आप फील करने लगोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग दैट जॉब, ट्रस्ट मी गाइज, डू नॉट टेक दैट शिट। कोई भी आपको ऐसा करके अवॉइड कर रहा है ना कि ये तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ये क्या उखाड़ लेगा, फुल राइट्स हैं हमारे, सब कुछ हो सकता है। आपके साथ कुछ भी इलीगल नहीं हो सकता अगर आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे। इवन इफ मेरी पेमेंट जो थी वो TFN पे ही थी, परफेक्ट एकदम लीगल तरीके से मेरी सैलरी आ रही थी, पर फिर भी ओनर घपला करके अंडर पे कर रहा था यार। और वो चीज़ कैसे, हाउ टू पुट इट आउट देयर, लाइक हाउ टू गैदर दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे वो चीज़ें बाहर लेके आनी है,
मुझे वो बोलना है, मुझे इसको बोलना है कि भाई मुझे मेरे पुराने पैसे दे। मुझे 1 साल बाद रियलाइज़ हुआ था, नॉट 1 साल बट लाइक 8 मंथ्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ऑल दिस वाइल मेरा वो जो पैसा था वो कंफ्यूज्ड कैलकुलेशन थी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई एक अलग से वीडियो बनाऊँ उसके बारे में और मैं समझाऊँ कि वो हुआ क्या था, बट लाइक आई सेड मैं सिर्फ जिस्ट दे रही हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, इसने मेरे साथ करा क्या है, यू नो वो मेरी पेमेंट कम क्यों दे रहा है, क्या हो रहा है। आप मानोगे नहीं, एक ऑफिस जॉब में रह के आई हूँ यार। मैंने 9 महीने तक एज एन आर्किटेक्ट काम किया है। आर्किटेक्चर की जॉब में थी मैं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर में थी। वहाँ पे पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जो पहली वाली मेरी जॉब थी 6 से 7 महीने जहाँ पे मैंने जॉब किया है, वहाँ पे अंडर पे करते थे और ऐसे करते थे इतने मक्खन तरीके से कि आप उनकी गलती निकाल ही नहीं सकते यार। आप बता ही नहीं सकते कि ये वो गलती कर रहे हैं। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है, उन चीज़ों पे काम करना, वो कॉन्फिडेंस, वो ऑब्जर्वेशन, वो चीज़ें जो समझनी चाहिए आपको अभी से ही, मैं उन सब चीज़ों के बारे में इस चैनल पे बात करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकती, मैं अलग अलग पार्ट्स में वो वीडियोस बनाऊँगी। बट मेरा ये कहने का मतलब था कि मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप रिलेट कर पाओ, समझ सको, सीख सको और उसी कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ, गुड वाइब्स के साथ अपनी जो लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, एक अच्छी सी कंट्री में अच्छे तरीके से शुरुआत से शुरू करो। गणपति बप्पा मोरया। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी घपले के, बिना किसी हेरा फेरी के आप आराम से और मज़े से काटो इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली लाइफ। बहुत चिल लाइफ, बहुत अच्छे दोस्त बनाओ, मस्ती करो, घूमो फिरो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो तुम्हें करना है करो, मस्ती करो, मज़े करो, क्लब्स जाओ, स्ट्रिप क्लब भी जाओ। मैं तो कहती हूँ जो जो यहाँ पे अवेलेबल है सारा खाना ट्राई करो। लेकिन यार इसको जीने के लिए जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट मैं कह रही थी, प्लीज़ वो चीज़ों पे काम करो और चलिए हम उसके ऊपर साथ में काम करते हैं। जितना मुझसे हो पाएगा मैं हेल्प करूँगी। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, अगर आपको मेरी ज़रूरत है, ट्रस्ट मी, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई तो नहीं कर सकती। अगर आप मुझे डीएम कर दोगे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आई कांट टेक इट। मैं तो 5-10 मैसेज में भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड आज तक मुझे गालियाँ दे रही है इसी बात पे कि मैं गायब रहती हूँ। मुझसे कुछ बात करनी है तो द बेस्ट वे वुड बी टू कॉमेंट हियर, ताकि मैं यहीं पे आपको एक अच्छा सा रिप्लाई दे पाऊँ। आपकी कोई अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई इंक्वायरी है, मेरे साथ साथ बने रहो, कमेंट्स भेजते रहो, अपनी बातें बोलते रहो। मैसेज कर देना, हो सकता है देख लूँ, बट जो भी है आप अपनी तरफ से मुझसे कनेक्टेड रहो। यहाँ आप आ जाओ, मुझसे मिलो, हम साथ में चिल करेंगे। बट यस, आई वॉन्ट यू गाइज टू डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अपनी फर्स्ट अच्छी सी गुड वीडियो में।